नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र में कई जगहों पर इस समय अशांति बनी हुई है। मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है। मराठा आरक्षण की मांग के साथ कई जगहों पर लोग सड़कों पे हैं। पुलिस और लोगों के बीच में कहीं कुछ जगहों पर मुठभेड़ होने की बात सामने आ रही है। पथराव भी हुआ है। जालना, बीड़, नंदुरबार, परभणी, इन तमाम जगहों पर इस समय परिस्थिति कुछ इस मोड़ पर है कि यहां से महाराष्ट्र में सुरक्षा के हालात बिगड़ सकते हैं। ये सब कुछ हो रहा है मराठा आरक्षण के लिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की डिमांड पुरानी है। इसे लेकर एक लाख मराठा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के बाद में महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आया था। उस वक्त मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस और इस पूरे मामले पर वो बच गए। लेकिन अब मामला हाथों से निकल रहा है क्योंकि कई जगहों पर लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया है। मैदान में शरद पवार भी कूद पड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस इनकी तरफ से कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं आई है। पूरी घटना कैसे हुई पहले मैं आपको ये बता देता हूं और उसके बाद इस पर चल रही राजनीति पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। जालना डिस्ट्रिक्ट में अंबाड़ी नाम की एक जगह है। यहां पर 29 अगस्त से मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी। बताया जा रहा है कि यहां पर कुछ एक आंदोलनकारी जो भूख हड़ताल पे उतरे थे उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने उन लोगों को आंदोलन स्थल से हटाने की कोशिश की। वहां पर महिलाएं आ गई। महिलाओं को दूर करने के लिए महिला पुलिस जो थी वो लोकेशन पे पहुंची और इसके बाद कहा जाता है कि पुलिस के ऊपर पथराव हुआ। जवाबी कार्यवाही में पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज करने के बाद कई जगहों पर वाहनों की तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई। जालना, बीड़, नंदुरबार, इन सारे इलाकों में अलग अलग जगहों पर पथराव हुआ। निशाने पर हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। शरद पवार भी जालना पहुंच चुके हैं और उन्होंने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही है। कहा है ये मामला अब हम संसद में उठाएंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र इस समय कुछ ऐसे मोड़ पर है जहां पर पैन महाराष्ट्र आंदोलन हो सकता है और इसकी शुरुआत भी पिछली बार जालना, बीड़, नंदुरबार, परभणी इसी इलाके से हुई थी। अब की बार भी हो ऐसा लगता है। आखिर महाराष्ट्र की राजनीति किस और करवट बदल रही है, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनैतिक विश्लेषक वैभव पुरोहित। वैभव जी के साथ हम विस्तार से बात करेंगे। वैभव जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। जिस तरह की परिस्थितियां करवट ले रही है, परिस्थितियां बदल रही है, शरद पवार अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, बताइए किस और ये मामला आगे बढ़ रहा है? देखिए, मराठा आरक्षण कई समय से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है महाराष्ट्र में। अगर आप इसका बैकग्राउंड देखोगे तो मराठों की एक मांग है कि उन्हें भी ओबीसी का आरक्षण दिया जाए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, 2017 में एक सिफारिश की गई थी कि शैक्षणिक में वर्ग में उन्हें 16% का आरक्षण दिया जाए। इसकी सिफारिश की गई थी। उसके बाद विधानसभा में उसको पारित कर दिया गया था कि उन्हें शैक्षणिक में जो आरक्षण चाहिए वो 16% होना चाहिए। ये विधानसभा में पारित। उसके बाद ये मैटर गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में थोड़ा सी चेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि 12% शिक्षा और 13% आरक्षण, ये नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में उन्हें आरक्षण देना चाहिए। तो कुल मिला के वो एडजस्टमेंट ऐसा था कि उसे वो 16% के दायरे में सेटल हो जावे। वो
ये उनका मोटा मोटी उनका सेटलमेंट ये कोर्ट का था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे इसकी सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने इसका अपना पॉइंट्स रखे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि ये 50% आरक्षण के ऊपर जा रहा था ये। इस वजह से इन्होंने उससे कहा कि ये असंवैधानिक है इसे, और इस तरह से महाराष्ट्र सरकार की एक दलील थी कि 50% के ऊपर है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार को एक राइट दिया जाए क्योंकि ये जो इस प्रकार का मराठों और कुणबी समाज को जो आरक्षण है ये मध्य प्रदेश में भी मिलता है कुणबियों को, और कर्नाटका में भी है, तेलंगाना में भी है। ये इस प्रकार का ये जो प्रावधान है उसी प्रकार के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र में भी दिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। अब अगर और कई समय से उन्होंने एक मुक्त मोर्चा भी निकाला था और भी कई प्रकार की घटनाएं कई समय से चलती आ रही है, लेकिन 2 दिन पहले कई समय से एक जालना में जो ये टीम बैठी थी, एक जो गुट बैठा था मराठा आरक्षण के समर्थन में कि हमें आरक्षण दिया जाए, उसके ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज की। तो उसके बाद शांति प्रिय थी। उसके बाद पुलिस जो है पुलिस ने जो लाठीचार्ज की, उसके बाद पुलिस लोगों में एक रोष हुआ और उन्होंने उसका ये है कि कई राज्य के परिवहन निगम की बसें, एक सरपंच ने अपनी ही कार को आग लगा दी। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी रोष बताया। लेकिन कुल मिला के ये जो आरक्षण है ये बीजेपी और सरकार, एनडीए सरकार के लिए एक चिंता का विषय बन सकता है आने वाले समय में। वैभव, अब जब शरद पवार ये कह रहे हैं कि हम संसद में ये मामला उठाएंगे, हमने इंडिया की बैठक में भी इसके बारे में चर्चा की है। शरद पवार चाहे पार्टी स्ट्रक्चर लेवल पे अजीत पवार के सामने भले ही वीक हों, लेकिन उनकी फेस वैल्यू बहुत बड़ी है, इससे कोई मना नहीं कर सकता। और अगर मराठा आंदोलन के ऊपर वो राइड करते हैं, यानी कि सवार हो जाते हैं मराठा आंदोलन पे, तो पूरे के पूरे महाराष्ट्र का चित्र पलट जाएगा। क्या कहेंगे? देखिए, शरद पवार एक बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी है। मराठा छत्रपति कहा जाता है उन्हें महाराष्ट्र में, वो मराठाओं के लीडर है। तो उनकी तरफ से जब ये बात आती है, वो एक पॉइंट रखते हैं, तो उन्होंने एक पॉइंट रखा कि आज जब वो अंबाला अस्पताल में जब गए, जो जिन पे लाठीचार्ज हुआ था उनसे मिलने के, उसके बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि हम बीजेपी सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसमें मिलकर काम करे और हम लोग संसद में मुद्दा रखेंगे। और एक पॉइंट उन्होंने रखा कि उन्होंने ये इंडिया अलायंस की मीटिंग थी जिसमें 7 मुख्यमंत्री मौजूद थे, उन्होंने ये पॉइंट पे भी डिस्कशन किया। उन्होंने कहा कि अगर ये 50% की सीमा है इसे ही हटा दिया जाए और राज्य सरकार को अपने तरीके से आरक्षण तय करने का मौका दिया जाए तो ये सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो सकता है। तो ये जब वो तो मराठाओं के हित में जब वो उतरते हैं, तो एनसीपी भी एक मराठाओं लॉबी उनके पीछे हमेशा से रही है, तो वो भी एक अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहे, क्योंकि अजीत पवार के जाने के बाद उनकी पार्टी वीक हो चुकी थी। इस वजह से वे एक मराठा आरक्षण में अगर वो फ्रंट फ्रंट फुट पे आके खेलते तो उनकी पोजीशन भी एक स्ट्रांग होती है। दूसरा एक पॉइंट और है जिसमें शरद पवार ने ये कहा कि हमारी पार्टी जब सत्ता में थी तब जयंत पाटिल, इनफैक्ट महाविकास आघाड़ी, तब हमारी पार्टी ने केंद्र सरकार को ये पॉइंट रखा था कि इस केंद्र की संसद में इस पे बहस हो, हम आपका समर्थन करते हैं और ये मराठा आरक्षण का सारा विषय ही खत्म हो जाएगा। लेकिन वो इत्तेफाक से ये सरकार गिर गई, तो उन्होंने एक तरीके से दो चीजों पे उन्होंने दांव खेला है कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूँ, मैं लोगों के पक्ष पे हूँ, और इस तरह उन्होंने भाजपा को भी घेर लिया और उन्होंने बॉल जो है वो भाजपा के केंद्र के पाले में डाल दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी, इस पूरे विषय पर हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, निशाने पर हैं देवेंद्र फडणवीस, मैदान में उतरे हुए हैं शरद पवार। मामला है आरक्षण का। ये जो आरक्षण मराठाओं को चाहिए और जिसे लेकर
लंबे समय से मांग चल रही है। अगर ये इस नाजुक मोड़ से किसी सुलह, समाधान या शांति के रास्ते पे चला गया तो ठीक, वरना महाराष्ट्र में आने वाले दिन में ये आरक्षण की आग बहुत ही बड़े पैमाने पर तप सकती है और इसकी आंच पर वोटों की राजनीति भी पकेगी। देखना यह है कि ये आरक्षण की लड़ाई आने वाले दिनों में किस दिशा में आगे बढ़ती है। दोस्तों, आप इस पूरे विषय पर क्या मानते हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।